Hello student. We were reading in previous lecture the chapter Human Environment, Settlement, Transport and Communications. I hope you will understand all the topic clearly carefully. Today we shall discuss about our new topic communication. What is communication? Let's start our topic. Communication is the process of conveying message to others. कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाते हैं। हम क्या करते दूसरों तक सूचना जो पहुंचाते हैं उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन हैव डाइवर्स्ड न्यू एंड फास्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। भाई टेक्नोलॉजी के धीरे धीरे हम लोगों ने इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है कि हमने जो है कम्युनिकेशन की फास्ट मॉडल को जो है हम लोगों ने क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है, जो बताता है कि हमारे पास जो है हमारे पास किस तरह जो है डेवलपमेंट, हमारे पास किस तरह जो है कम्युनिकेशन जो है अपने परफेक्ट लेवल में है। 7.10 पिक्चर को कह रहा है। 7.10 पिक्चर को देखते हैं भाई, थोड़ा सा जूम करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को कुछ पहुँचा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो कम्युनिकेशन है वो ये है कि यहाँ पर जो है क्या है, लेटर के माध्यम से कबूतर के माध्यम से या फिर जो है ढिढोरा पीट कर कहीं जो है अपनी बात सबको बताई जा रही है। उसके बाद भाई डाकिया आया, डाकिया के द्वारा जो है पोस्टमैन के द्वारा न्यूज़ पहुंचाई जाती है। उसके बाद पेपर आ गए और पार्सल हो गए उसके तरह। उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो क्या है, देखिए यहाँ पे वो सब कुछ है। आपका मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, टीवी, थिएटर, ये सारी चीज़ें, और ये चल किससे रही हैं, सैटेलाइट से। तो हम लोगों ने धीरे धीरे जो है कम्युनिकेशन को काफ़ी डेवलप कर लिया है, और इसीलिए जो है हमारे द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बॉट अबाउट द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। क्या हुआ है इससे, विश्व में जो है इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई है, आईटी क्रांति आई है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आया है। क्या है, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मास मीडिया। थोड़ा सा टिक भी लगाते चलेंगे तो आपको मालूम चलेगा। इसको हम कहते हैं मास मीडिया, ठीक है। इसको मास मीडिया कहते हैं, जो हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम जो है दूसरे तक पहुंचाते हैं। उसके बाद क्या है, द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट जो है हमारी चीज़ों को फास्टर बनाया है, हमारी कम्युनिकेशन को फास्टर बनाया है। हम लाइव लाइव जो है मैच देख पाते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको फुल फॉर्म कहते हैं, ईमेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। तो हम जो है क्या है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल जिसको ईमेल भी कहते हैं, इंटरनेट के द्वारा। वायरलेस टेलीफोन का यूज करते हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का यूज करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से हम विश्व भर में जो है अपनी सूचना पहुंचाते हैं, और हम यहाँ आज तक तो यहाँ तक है कि हम वीडियो कॉलिंग करके एक दूसरे को देख पाते हैं। दूसरा, इसके अलावा हम घर बैठे ही जो है रेल की, हवाई जहाज़ की, सिनेमा की, होटल की, सबकी टिकट जो है क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इस प्रकार पूरे विश्व में जो है लोगों के बीच कम्युनिकेशन के कारण जो है क्या हुई है, तीव्र गति से काम शुरू हो गया है।
और विश्व में एक नया नया तरह का जो है क्या है सोसाइटी डेवलप हो रही है। अब तो इसके ये परिणाम हो गए हैं कि हम लोग जो है कहीं भी बैठते हैं तो अपना मोबाइल ही एक दूसरे चलाते हैं। हम लोग जो है पहले जो है अगर हम बात करें तो पहले जो है न्यू ईयर कार्ड्स के द्वारा दिए जाते थे, अब तो हम लोग उसी पे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। ये सारी जो रिवोल्यूशन आया है ना कम्युनिकेशन में, ये जो है सैटेलाइट के कारण आया है, हमारी आईटी क्षेत्र में रेवोल्यूशन के कारण आया है। तो इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आई होप कि आप लोगों ने कम्युनिकेशन अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। व्हाट इज मास मीडिया? व्हाट इज मास मीडिया? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ओके, आगे हम जो है क्या करेंगे, आगे जो है हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज आज 2 क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? भाई ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स क्या हैं? आंसर आपके बुक में ही है। क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे यहाँ से। यहाँ से आंसर आप लिखेंगे द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। ठीक है, इतना ही आंसर लिखना है, इससे बड़ा आंसर आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट? सेटलमेंट से आप क्या समझते हैं? फिर चलेंगे अपने बुक पे क्वेश्चन पे चलेंगे। सेटलमेंट क्या है, यहाँ आ जाते हैं। ये मिला आंसर आपका, इसको जूम करते हैं। सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड दियर होम। ठीक है, ये हो गया। अर्ली ह्यूमन बीइंग लिव ऑन अ ट्री इन केव व्हेन दे स्टार्टेड ग्रो क्रॉप इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना है, आंसर छोटा ही लिखना है। आप द सेटलमेंट ग्रू न्यू दियर रिवर्स वैली लैंड वाज फर्टाइल विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड कॉमर्स में। अब बस यही लाइन लिखे, सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड दियर होम। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप लिख देंगे सेटलमेंट कैन बी परमानेंट एंड टेम्पोररी, उसी में जोड़ देंगे। तो पहली लाइन ये लिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि उसके परमानेंट और टेम्पोररी के डिफाइन भी करने को नहीं पूछा है, वरनी सेटलमेंट पूछा है। तो 2 क्वेश्चन आज हमने कराया। कल जो है बाकी के सलूशन मैं आपको जो है दूंगा, बाकी के, और बाकी जो एक्सरसाइज हैं उनके सलूशंस आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 3, 4, 5 और 6 पहले का 4 क्वेश्चंस और दूसरे का जो है टिक द करेक्ट मैच द फॉलोइंग, इन सबको जो है मैं कल आपको कराऊंगा। गिव रीजन भी सारे, तो उसके आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में अच्छे से जो मैम ने लिखवाया है उसके आगे इस चैप्टर को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे और उसको करेक्शन के लिए जब कहा जाएगा तब आप देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।